जैसे बाबर की मैं चलो बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल। बाबर को कप्तानी भी मिली। बाबर मुझे याद है 4-5 साल पहले जब उन्होंने बैटिंग शुरू की तो हमें लगा कि विराट से कंपैरिजन नहीं, लेकिन विराट या बाकी जो फैब फोर घूम रहे थे तो हमें लगा यार पाकिस्तान के पास एक नया लड़का है, ये शायद इस रास्ते पे जाएगा। वो रास्ते पे गुम कहाँ हो गए, दिक्कत कहाँ आई? पहले तो ये इसका जवाब तो वो बहुत अच्छी तरह बाबर ही दे सकते हैं, लेकिन जब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप अपनी टीम को पीछे छोड़ते हैं, अपने आप को आगे रखते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मीडिया का भी कसूर है, जैसे मैंने आपको बोला हमारे सिस्टम का भी कसूर है कि वो भी चीज़ें दे दी गई जिनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा। मुझे लगता है कि बाबर अगर एज अ बैट्समैन ही फोकस करते तो शायद ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकते। कल अहमद शहजाद थे, उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू किया, उन्होंने अहमद भाई ने सेम यही चीज़ कही कि वो शायद कप्तानी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि देखें अब जो सरफराज की मैं क्यों एग्जांपल दूंगा कि शायद वो उनकी अपनी शायद परफॉर्मेंस बैटिंग में उस तरह ना हो, लेकिन वो एक क्लेवर कैप्टन थे, वो डिसीजन ले सकते थे ऑन द फील्ड, चैंपियनशिप जिताने वाले कप्तान। यस, और उनकी कप्तानी में देखिए कितने सारे प्लेयर्स भी मिले आपको जो खेले, फिर रेगुलर भी खेले। तो मुझे लगता है बाबर ना तैयार थे। एक होता है ना आज जैसे सचिन कभी अच्छे थोड़े अरसे के लिए आए कैप्टन, वो नहीं बन सके, छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं बैटिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि बाबर को ये बहुत जल्दी छोड़ देना चाहिए था। और सबसे मुझे लगता है उसने जो सबसे बड़ी गलती की थी 2023 के बाद जब वो उनसे रिजाइन लिया गया, वो दोबारा आ गए और वहां से तो उनका आई थिंक अभी तक 2 साल हो गए हैं कि वो दोबारा फॉर्म में नहीं आ सके, क्योंकि आप जब एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने ऊपर हावी कर लेते हो और क्रिकेट को थोड़ा सा पीछे रख देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्रिकेट पहले रहती है, टीम भी बढ़ती है। क्योंकि देखिए इंसान ही है ना, मेरी बजाय आपको कप्तान बनाया गया, 4 महीने बाद मैं फिर दोबारा कप्तान बन गया, तो आप अगर नाराज होंगे तो 4 लोग और आपके साथ तो नाराज होंगे। डेफिनेटली ये होता है कि देखिए मैं ये इसमें एक बंदे का कसूर नहीं होता ना, फिर सिस्टम का होता है कि सिस्टम ने पहले उसको हटाया, फिर वो चेयरमैन साहब चेंज हुए, पहले उस दूसरे सिस्टम ने रखा शाहीन को एक सीरीज़ के लिए, फिर मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने बाबर को लगा दिया। और पहले तो लड़ाई आपने सिस्टम ने यहाँ से शुरू करवा दी कि एक सीरीज़ के लिए एक लड़का बना, वो एक सीरीज़ आ रहा, वो हट गया, एक लड़का 4 साल से कप्तान था वो लगा रहा, वो 3 महीने के बाद फिर आ गया। तो ये आपने डैमेज तो किया ना ये फैसला करके, और फिर बढ़ती है डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग, आप हर्ट होते हो, एक बंदे को 4 साल मुझे एक सीरीज़, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी सिस्टम का ही कसूर है, क्योंकि आपको लड़कों को, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि वो चीज़ें देनी चाहिए थी जिसके वो हकदार थे। यस, उनको आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ा रहे थे, बिल्कुल फेयर इनफ, मैच फीसिस बढ़ा रहे थे, फेयर इनफ। जब एक बंदा एक चीज़ आप डिलीवर नहीं कर सका और 4 साल से आप देख रहे हो कि इवेंट में वो नहीं कर सका, तो आपको नहीं करना चाहिए था। तो उसके बाद फिर बाबर का जैसे आपने बोला कि दिक्कत कहाँ आई, वो फैसला मुझे लगता है बाबर को 2 साल से अभी तक डैमेज कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को। दोस्तों, विक्रांत गुप्ता और मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के फॉर्म पे बहुत अच्छी बातें की। मोहम्मद आमिर और दीगर पाकिस्तानी मीडिया का यही ख्याल है कि जब बाबर आजम को कैप्टेंसी मिली थी ना, बाबर आजम का फॉर्म जो है उस वक्त से ख़राब चल रहा है। दूसरी बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि बाबर आजम से ओपन कराना जो है शायद ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन यहाँ पे इस बात से विक्रांत गुप्ता की मैं बहुत से इंटरव्यू में देख चुका हूँ, वो कह रहे हैं कि भाई किसी ओडीआई के फॉर्मेट में बाबर आजम जैसे प्लेयर को ओपन करना ये तो अब बहुत अच्छी बात है और एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको कैश कर सके। इसमें कौन सी जो है ना ऐसे ही बुरी बात तो नहीं है। अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो है यहाँ पे ओपन में आके रन्स कर लेते हैं, और बाबर जैसा प्लेयर जो है ना उसके ओपन कराना इसमें कोई हमाकत नहीं है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया, बासित अली, इसी तरह तनवीर अहमद, जितने भी है बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, वो ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम से ओपन कराना जो है ये बहुत बड़ी हमाकत है। लेकिन मेरे ख़्याल में ये हमाकत नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो उस खिलाड़ी को मिल रहा है, ये मौका कि आप भाई कुछ करो टॉप ऑर्डर पे आके। और एक बेहतरीन बल्लेबाज तो यही हो रहा है, वो फ्रंट पे लड़ता है। बाबर जैसा प्लेयर हो या विराट जैसे प्लेयर हो, वो फ्रंट पे आके लड़ते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।